यदि आप वर्णन करने का प्रयास करें कि परमेश्वर कैसा है तो यह कठिन और चुनौतीपूर्ण हो सकता है। परंतु जब बाइबल के लेखकों ने परमेश्वर के रहस्य के विषय में विचार किया तो उन्होंने परमेश्वर के चरित्र का वर्णन नियमित रूप से इस प्रकार किया: दयालु और अनुग्रहकारी, क्रोध करने में धीमा, सच्चे प्रेम और विश्वास योग्यता से भरपूर। हम इस तीसरे वाक्यांश को देखेंगे कि परमेश्वर क्रोध करने में धीमा है। अब इस बात से कुछ लोग चकित हो सकते हैं, क्या बाइबल का परमेश्वर अधिकतर क्रोध करने वाला नहीं है जो लोगों को उनके पापों के कारण मार डालता है? सच्चाई ये है कि बाइबल में परमेश्वर के क्रोध के इससे बढ़कर कई और अर्थ है और ये इससे कई बढ़कर दिलचस्प भी है। इब्रानी भाषा में क्रोध करने में धीमा का उच्चारण है एरेक अपाई या शाब्दिक रूप से लंबी नाक वाला। पर परमेश्वर के धीरज का लंबे नाक से क्या लेना देना है? सबसे पहले हमें इस अभिव्यक्ति के लिए बाइबल की सामान्य इब्रानी शैली को देखने की जरूरत है कि कोई व्यक्ति क्रोधित है, उनके नाक गर्म हो गई है। जैसे यूसुफ की कहानी में जब पोतीफर सोचता है कि यूसुफ ने उसकी पत्नी के साथ सोने का प्रयास किया तो उसके नाक गर्म हो गई। अधिकतर इसका अनुवाद उसका क्रोध भड़क उठा के रूप में किया जाता है। यह दर्शाता है कि जब आप क्रोध से भर जाते हैं तो कैसे आपके देह विशेष रूप से आपका चेहरा गर्म हो जाता है। और इसीलिए इब्रानी भाषा में क्रोध के लिए प्रमुख शब्द नाक या गर्म नाक है। इसीलिए धैर्यवान व्यक्ति को लंबी नाक वाला कहा जाता है। उनके नाक को गर्म होने में लंबा समय लगता है। जैसे कि बाइबल में पाए जाने वाले नीति वचन में एक व्यक्ति की बुद्धिमानी उसकी लंबी नाक है, अर्थात उनका क्रोध करने में धीमा होना। अब बाइबल में परमेश्वर अनेक बार क्रोधित होता है, पर परमेश्वर की नाक नहीं है या वो गर्म नहीं होता है। ये रूपक है जो इस बात का वर्णन करने के लिए हमारे कर्म क्रोध के अनुभव का प्रयोग करते हैं कि परमेश्वर को कैसे लगता है जब वो मनुष्यों में बुराई को देखता है। जैसे खेल के मैदान में जब आप देखते हैं कि किसी बच्चे को तंग किया जा रहा है तो आप क्रोधित हो जाते हैं, वैसे ही परमेश्वर भी क्रोधित हो जाता है जब मनुष्य एक दूसरे पर अत्याचार करते हैं और उसके संसार को नष्ट करते हैं। बाइबल में परमेश्वर का क्रोध संसार के प्रति उसके न्याय और उसके प्रेम की अभिव्यक्ति है, परंतु वो क्रोध करने में धीमा है, जिसका अर्थ है कि वो लोगों को बदलने के लिए बहुत समय देता है। जैसे निर्गमन की कहानी में होता है, जब फिरौन इस्राएलियों को गुलाम बना लेता है और उनके बालकों को नदी में फेंकवा देता है तो परमेश्वर फिरौन का सामना करने के लिए मूसा को भेजता है और फिरौन को 10 अवसर दिए जाते हैं कि वो इस्राएल को जाने दे। पर 10वें इनकार के बाद फिरौन इस्राएलियों को नाश करने के लिए अपने रथों के साथ निकल पड़ता है और इस कारण परमेश्वर उसे जल में डुबाकर उसका नाश कर देता है। फिरौन की बुराई पलटकर उसी पर आ पड़ती है और हम पढ़ते हैं कि ये परमेश्वर के क्रोध के भड़क उठने का कार्य है। अब ये तो अत्यंत गंभीर बात है, परंतु इस पर विचार करें। परमेश्वर भला नहीं होता यदि वो फिरौन की बुराई पर क्रोधित ना हुआ होता और अंततः उसके विरुद्ध कुछ न करता। और ध्यान दीजिए कि परमेश्वर का क्रोध इस बात के द्वारा व्यक्त हुआ है कि उसने फिरौन को उसी के निर्णयों के परिणामों के हाथ सौंप दिया। और वास्तव में परमेश्वर का क्रोध संपूर्ण पवित्र शास्त्र में इसी प्रकार प्रकट होता है जैसे कि इस्राएलियों की कहानी में सैकड़ों सालों तक वे बार बार उस परमेश्वर को धोखा देते रहे जिसने उन्हें दास्यत्व से बचाया था। और यद्यपि वो उन्हें मन फिराने के कई अवसर देता है, फिर भी वे दूसरी जातियों के देवताओं के प्रति अपनी निष्ठा दिखाते रहते हैं। और हर बार हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर का क्रोध इस्राएलियों पर भड़क उठा। पर ध्यान दीजिए कि उसके बाद हमेशा क्या आता है? परमेश्वर ने उन्हें उनके शत्रुओं के हाथ सौंप दिया। इस्राएल दूसरी जातियों के देवताओं की सेवा करना चाहता था और इसीलिए परमेश्वर अपने धर्मी क्रोध में उन्हें वो दे देता है जो वे चाहते हैं जब वे जातियां पलटकर इस्राएल को हरा देती हैं। ये उस बात से मिलती जुलती है जो प्रेरित पौलुस रोमियो को लिखी अपनी पत्री में कहता है। वो कहता है कि परमेश्वर का क्रोध मनुष्य जाति के पाप के विरुद्ध प्रकट हो रहा है और फिर 3 बार वो बताता है कि वो कैसे दिखाई देता है। परमेश्वर लोगों को उनके विनाशकारी अभिलाषाओं और निर्णयों के वश में छोड़ देता है, चाहे ये उन्हें उनके मृत्यु तक ही क्यों न ले जाए। परंतु पौलुस ये भी कहता है कि परमेश्वर धीरजवंत है और लोगों को समय देता है कि वे मन फिराकर बदल जाएं।
क्योंकि याद रखिए कि परमेश्वर का क्रोध मनुष्य जाति की बुराई के प्रति एक उत्तर है और ये उसके चरित्र की गहरी विशेषता पर आधारित है, उसकी करुणा और उसके सच्चे प्रेम पर। परमेश्वर इस बात से संतुष्ट नहीं होता कि लोग अपने आत्मविनाश में पड़े रहें। बाइबल में परमेश्वर लोगों को बचाने के मिशन पर है। इसीलिए यीशु ने कहा कि वो अपने शत्रुओं के लिए परमेश्वर के प्रेम के प्रकटीकरण के रूप में मरने हेतु यरूशलेम जा रहा है। वो अपने उन लोगों के स्थान पर खड़ा होगा जो आत्म विनाश को चुन रहे हैं और उनके निर्णयों के परिणामों को वो अपने ऊपर ले लेगा। यीशु के जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान में हम बुराई के प्रति परमेश्वर के क्रोध और लोगों के लिए उसके प्रेम को एक सार्थ कार्य करते हुए देखते हैं, ताकि आत्म विनाश में खोई हुई मनुष्य जाति के लिए क्षमा और जीवन प्रदान किया जा सके। अतः बाइबल में परमेश्वर का क्रोध वास्तव में महत्वपूर्ण है, परंतु ये कहानी का अंत नहीं है। जब परमेश्वर क्रोधित होता है और न्याय को लेकर आता है तो उसका कारण ये है कि वो भला है, वो अति धीरजवंत है और लोगों को उसके प्रेम में फिर से स्थापित करने की अपनी योजना को पूरा कर रहा है। और जब हम कहते हैं कि परमेश्वर क्रोध करने में धीमा है तो उसका अर्थ यही है।